ओके सो गाइस, हमने कल जो जो टॉपिक्स पे बात की था, आज तक जैना भी इतनी है तो लेकिन ठीक है, चलो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ. सो गाइस, व्हाट विल डू इज लाइक विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन ऑन व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड यस्टरडे. सो वी स्टार्टेड विद गूगल एड्स एंड यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग टाइप के एड्स कौन सी होती है. तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा सर्च एड्स होती है, वीडियो एड्स आती है, इमेज एड्स आप लोग गूगल के थ्रू रन कर सकते हो, मोबाइल ऐप एड्स आप लोग रन कर सकते हो, शॉपिंग एड्स आप लोगों ने यहाँ पे मैंने दिखाया था शॉपिंग एड्स क्या होती है. ये अलग अलग टाइप की. इसके अलावा डिस्कवरी एड्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी क्या होती है. तो ये जो अलग अलग एड फॉर्मेट्स हैं ये आप लोग गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू रन कर सकते हो. यहाँ पे हर एक एड का जो टाइप होता है, जैसे सर्च एड, वीडियो एड, ये एड टाइप है सर. कैंपेन टाइप बोल सकते हो इसको. तो कैंपेन टाइप में आप लोग सर्च रन करना है, वीडियो रन करना है, इमेज, मोबाइल ऐप, शॉपिंग एड, डिस्कवरी रन करना है, ये डिसाइड कैसे कर सकते हो. इसके लिए आपको खुद को आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. तो आप लोगों को यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली आ जाता है. मैंने कल बताया था आप लोगों को, नॉर्मली ब्रांडिंग अवेयरनेस क्रिएट करना है तो वीडियो इमेजेस अच्छा काम करती है. अगर आपका फोकस लीड जनरेशन पे या फिर कन्वर्जन पे है तो सर्च एड्स आपकी काम अच्छा करेगी. आपका फोकस अगर बेसिकली आपको कोई मोबाइल ऐप प्रमोट करना है, आपका ऐप है जो प्रमोट करना है, तो मोबाइल ऐप एड्स आपके लिए अच्छा काम करती है. आपकी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन है तो शॉपिंग एड्स आपके लिए अच्छा काम कर सकती है. डिस्कवरी एड्स बेसिकली ये भी एक टाइप का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अच्छा होता है. डिस्कवरी एड्स का कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू सर्च एड्स सबसे कम होता है. इन सारे कैंपेन्स में सबसे महंगी जो एड्स होती है ना वो होती है सर्च एड्स. क्यों? बिकॉज सर्च एड्स में पोटेंशियल ज्यादा होता है कस्टमर्स का कन्वर्ट होने का, लीड जनरेशन का. इसकी वजह से सर्च एड्स आपको सबसे ज्यादा महंगी मिलेगी. कल मैंने आप लोगों को कोलते पाटिल डेवलपर्स के लिए एक कैंपेन क्रिएट करके दिखाया था. ये वो कैंपेन है जिसमें हमने डेली बजट, यहाँ पे हम लोग डेली बजट यहाँ से चेंज कर सकते हैं. जैसे डेली बजट मैंने यहाँ पे 1500 रुपए कर दिया. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अभी ये डेटा क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इंप्रेशन का मतलब होता है, इंप्रेशन बेसिकली जितनी बार आपका एड दिखता है उसे इंप्रेशन कहता है. जैसे यहाँ पे अगर मैंने सर्च कर लिया, आई कम अप हियर और मैंने सर्च कर लिया 2 BHK, 2 BHK फ्लैट्स इन इन हिंजेवाड़ी. जैसे अब यहाँ पे हिंजेवाड़ी बोल दिया फॉर सेल और आप यहाँ पे ऐड देख सकते हो. यहाँ पे आपके सामने ये ऐड आ रहा है. ओके हाँ. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मित्तल्स का हाईलाइन, प्राइड पर्पल प्रॉपर्टीज, लाइफ रिपब्लिक, यहाँ पे ये जो एड्स आपको दिखाई दे रही ना, इसमें मैंने किसी भी एड पे अभी तक क्लिक नहीं किया है, लेकिन ये एड को इंप्रेशन मिल गया. मतलब ये मित्तल स्काई की एड एक बार दिखाई गई है तो इसे इंप्रेशन कहा जाता है. इंप्रेशन बेसिकली यू कैन रीड ओवर योर, हाँ, एन इंप्रेशन इज काउंटेड ईच टाइम योर एड इज सर्व. मतलब जितनी बार आपके एड को सर्व किया था, फिर वो पहले पेज पे हो या दूसरे पेज पे या फिर तीसरे पेज पे, जरूरी नहीं होता है गाइस कि एड सिर्फ पहले पेज पे ही दिखती है. अगर आप गूगल पे स्क्रॉल करके सेकंड पेज पे आ जाते हो, ये सेकंड पेज चालू हो रहा है, यहाँ पे भी आपको ऐड दिखाई देगी. आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, यहाँ से थर्ड पेज शुरू हो रहा है, ये थर्ड पेज पे भी आपको ऐड दिखाई देगी. तो ये जो एड्स दिखती है आप लोगों को, इसे इंप्रेशन कहते हैं. उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो सीटीआर मतलब क्या होता है, सीटीआर स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट. इंप्रेशन के बाद आता है आपका सीटीआर. सीटीआर का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट. सिंपल ये है एकदम फॉर्मूला. हाँ, यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको टोटल 100 बार आपकी ऐड दिखाई गई और आपके ऐड पे 15 लोगों ने क्लिक किया, तो 100 का 15 कितना होता है? सिंपल 15% आपके ऐड को रिस्पॉन्स मिला है. इसे क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है. जितना आपका ऐड दिखाया गया था उसके अगेंस्ट आपको कितना क्लिक्स मिला है, उसके परसेंटेज को सीटीआर कहा जाता है. उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो आपको क्लिक्स दिखा रहा है कि टोटल आपके ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक्स किया. तो आप में से स्नेहा जी आप ट्राई कर सकते हो क्या, इंप्रेशन और क्लिक्स में डिफरेंस क्या है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप क्या आंसर करोगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड इंप्रेशंस? एक्चुअली इम्प्रेशन मीन्स जितने बार अपना एड स्क्रीन पे आया है, एंड यस, वेरी क्लिक्स गुड. मीन क्लिक करके somebody has checked, हाँ, तो देखा होगा क्लिक करके. जैसे यहाँ पे ये एड अभी दिख रहा है, मैंने क्लिक नहीं किया, लेकिन इस ओनर को इसके एडवर्ड्स के डैशबोर्ड में दिखेगा इसकी एड एक बार दिखाई गई थी, लेकिन मैंने अगर इसकी एड पे अभी क्लिक कर लिया तो उसको दिखेगा एक इंप्रेशन भी आया है, एक क्लिक भी आया है, तो उसको ऐसा डेटा दिखेगा, एक इंप्रेशन और एक क्लिक. तो इस केस में एक इंप्रेशन आया, एक क्लिक आया, सीटीआर कितना आएगा? डायरेक्टली आएगा कितना? 100%. क्यों? क्योंकि एक बार दिखा और एक बंदे ने क्लिक भी किया तो 100% सीटीआर. 100 क्लिक इंप्रेशन आए और 10 क्लिक्स आए
तो CTR कितना हो गया 10%। तो वो होता है आपका CTR। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, आगे हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन वगैरह क्या होता है, एवरेज CPC क्या होता है, व्हाट इज एवरेज CPC। एवरेज CPC क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे एवरेज CPC वेरी सिंपल, एवरेज क्लिक आपको कितने में गया, मान लीजिए अभी पहला क्लिक, फर्स्ट क्लिक आपको जो गया वो 20 रुपए में गया, दूसरा क्लिक आपको गया वो 15 रुपए में गया। हमेशा हर एक क्लिक सेम रेट में नहीं जाता है, ऑक्शन होता है ना, चलता है, ऑक्शन चलते रहता है। तीसरा क्लिक आपको वापस 15 रुपए में गया, चौथा क्लिक आपको गया वापस 20 रुपए में। तो आपको टोटल कितनी क्लिक्स मिली, 4, और चारों क्लिक्स का टोटल कितना हुआ, 20 और 20 40, 40 और ये 30, 70 रुपए। आपका टोटल कितना स्पेंड हुआ, 4 क्लिक्स के लिए आपका 70 रुपीज स्पेंड हुआ। तो यहाँ पे 70 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हो, सिंपल, 70 रुपीज गया आपका डिवाइड बाय 4 क्लिक्स, तो आपको एक क्लिक कितने में आया, 70.5 रुपए। तो आपका एवरेज क्लिक जो आएगा वो आएगा 17 रुपीज 50 पैसे। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को डेटा यहाँ पे दिखेगा। अब ये कन्वर्जन क्या चीज होती है, कन्वर्जन मतलब आप लोग सेट भी कर सकते हो कि आपने जो एड रन किया है, एड में से कितने लोग, जैसे मैं यहाँ पे एड रन कर रहा हूँ, या फिर आप लोग यहीं पे देख सकते हो, मित्तल skyhigh.com ये अपनी एड रन कर रहा है, और मैंने इसके एड पे क्लिक कर लिया, मैंने इसके एड पे क्लिक कर लिया। अब ये देख सकते हो आप लोग, मैं उसकी वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, हाँ ये दिख रहा है क्या, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एंटर मैसेज। वापस नेम, ईमेल आईडी, फोन, मतलब वो बंदा अभी लीड जनरेशन के लिए कैंपेन रन कर रहा है। तो अभी इसको ये ट्रैक करना है कि अरे मैंने इतनी एड्स रन की है, और इतनी एड्स रन करने के बाद मुझे कितना लीड आया, कितने में एक लीड गया। तो अभी यहाँ पे उसके लिए ये कन्वर्जन नहीं है, लेकिन गूगल एड्स में आपको यहाँ पे लीड का ऐसा टैब नहीं आता, कन्वर्जन में ही आप लीड ट्रैक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मित्तल हाईलाइन हाई स्कैम, ये मित्तल स्काई हाई जो है ना, वो देखना चाहता है कि उसकी एड में से कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने वेबसाइट पे आके ये इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया एड में से। तो उसको समझ में आएगा ना कि अरे कैंपेन रन करने का कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओवर हियर। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं हम, ये है आपका इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन मतलब नंबर ऑफ लोगों ने, नंबर ऑफ टाइम्स या एड ऑप्शन, ये है आपका क्लिक्स, यहाँ पे CTR, यहाँ पे एवरेज CPC, यहाँ पे आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कितने लोगों ने वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलअप किया, यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको पहला क्लिक जो मिला, फर्स्ट क्लिक, सेकंड, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आपको टोटल, तो अभी पहला क्लिक आपको मिला, मान लीजिए 50 रुपए में, दूसरा 60 रुपए में, तीसरा 70 रुपए में, चौथा 50 रुपए में, 65 रुपए में, 70 रुपए में। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज कितना हुआ, एवरेज यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, तो एवरेज कितना हुआ, 60 रुपीज 83 पैसे। तो 60 रुपीज 83 पैसे आपका एवरेज हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इंप्रेशन। मान लीजिए ये मित्तल का एड रन हो रहा है, मित्तल का एड रन करने के बाद उसका एड करीब करीब दिखाया था 525 बार, 552 बार, एक मिनट, नहीं बस, 552 बार एड दिखाया था। उसके एड को करीब करीब क्लिक हुआ 42। यहाँ पे उसका क्लिक कितना गया, एवरेज CPC कितना गया, 60 रुपीज 83 पैसे उसका एवरेज CPC गया। अब यहाँ पे इतनी बार एड रन करने के बाद 42 लोगों में से कितने लोगों ने यहाँ पे लीड फॉर्म फिलअप किया, मान लीजिए 12 लोगों ने, 11 लोगों ने लीड फॉर्म फिलअप किया। तो एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि आप CTR कितना आएगा, और कॉस्ट पर कन्वर्जन मतलब कॉस्ट पर लीड कितना आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे सिंपल 42 क्लिक्स मिली है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल हम लोग उसका ये निकालते परसेंटेज। तो कितना है, 7 पॉइंट कितना 60 आ गया आपका ये CTR। उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे टोटल स्पेंड कितना किया, आपका टोटल स्पेंड कितना हुआ, टोटल स्पेंड, स्पेंड मतलब आपका टोटल पैसा कितना गया, कितना क्लिक्स मिला 42, 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज 83 पैसे, मैं एंटर कर देता हूँ। टोटल आपने इस कैंपेन के लिए 2500 रुपए स्पेंड किए, कितने, 2500।
अब 2,500 स्पेंड करने के बाद लीड कितनी आई? 11। सिंपल। इतने पैसे दिए आपने, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीड्स, तो ये आएगा कितना? 232 रुपीज में आपको एक लीड गया है। तो वो देखिएगा, 232 रुपए में मुझे एक लीड आया है, तो यहाँ पे आपको वैसा डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो सब कन्वर्जन वगैरह सेट करना पड़ता है, जो मैं आपको आगे के सेशन में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग एक बार वापस चेक कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ और आप मुझे आंसर करोगे। यहाँ पे मित्तल जी ने दूसरा कैंपेन रन किया, जिसमें उनको इंप्रेशन आ गया है करीब करीब 782, उनको क्लिक्स आ चुकी है 59। तो आप सीटीआर बताओगे। एवरेज सीपीसी उनको जा रहा है 81 रुपीज 25 पैसा, और उनका कन्वर्जन आ चुका है करीब करीब 13 कन्वर्जन आ चुका है। तो आप मुझे ये तीन बताओगे फील्ड, सीटीआर कितना है, स्पेंड कितना है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है। प्रवीण जी आप नहीं आंसर करोगे, आई वांट स्नेहा एंड प्रमोद टू आंसर दिस। ओके सर। हम्म CTR 7% सर। 7%, ठीक है, देखते हैं आगे। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब स्पेंड। हुआ गया? बहुत इजी यार। 4793 47, 93। ओके। और कॉस्ट पर कन्वर्जन? फिफ्टी एट। हम्म 58। ठीक, ठीक है, चलो देखते हैं अभी। सीटीआर निकालता हूं मैं। 59 क्लिक्स हुई, डिवाइड बाय 782 मल्टीप्लाइड बाय 100। 7.54 है सीटीआर, ये गलत है आपका। स्पेंड कितना हुआ? सिंपल, आपको टोटल कितना क्लिक्स मिला? 59। एक क्लिक को कितना पैसा लगा? इधर क्लियरली लिखा है एवरेज कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक को 81 लगा, तो 59 क्लिक्स को कितना मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको 4793। ये आपका आंसर सही है, 479.75। अब कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना? टोटल पैसा कितना गया? 4793.75 डिवाइडेड बाय टोटल लीड्स कितनी आई? 13 लीड्स आई। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो 368 रुपीज में एक लीड आया। पैसा इतना स्पेंड हुआ 4793। और 13 आपको लीड्स आई, तो 4793 को आपने 13 से डिवाइड किया, तो एक लीड आपको 368 रुपए में गई है। ऐसा ये कैलकुलेशन है। अगर आपको चाहिए होगा तो हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे हम्म, या ऊपर का कैलकुलेशन डिलीट कर देता हूँ। चलो ये आप बता सकते हो, लेकिन रुकिए जरा, भी मैं ये आप लोगों को एज ए टास्क दे देता हूँ। बाद में मुझे कुछ टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, वो कवर करता हूँ। तो यहाँ पे ये आपने कैंपेन क्रिएट किया था। कैंपेन क्रिएट करते हो आप लोगों को याद है, आपने यहाँ पे आपका सिटी ऐड किया था, तो आपने यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक किया ना। कैंपेन को आप सिलेक्ट करके
कैंपेन को सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप डायरेक्टली ऑल कैंपेन्स के टैब पे क्लिक करते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये यहाँ पे अगर मैं आता हूँ कैंपेन्स में, ये कैंपेन का टैब है। ये कैंपेन के टैब पे आते हो आप लोग, ये कैंपेन के टैब का यहाँ पे अगर देखोगे ना, बाजू में ही कैंपेन का सेटिंग्स होता है। आपने क्लिक किया ये कैंपेन को, ये कैंपेन सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लो और क्लिक किया तो कैंपेन सेटिंग्स पे आते हो। कैंपेन सेटिंग में क्या क्या दिखेगा आपको, बेसिक चीजें जो है, कैंपेन रीरूट रन करे लीड जनरेशन के लिए। कल अगर आप लोगों को यहाँ पे सिटी वगैरह कुछ ऐड करना है और भी, तो यहाँ से आके आप लोग वापस सारी सिटीज वगैरह ऐड कर सकते हो। ये सेटिंग है। ये आपका बजट आपको चेंज करना है तो यहाँ से भी आप लोग आपका बजट चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको बिडिंग चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग आपका बिडिंग भी चेंज कर सकते हो, चेंज बिड स्ट्रेटजी, वो आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को आपका शेड्यूल चेंज करना आता है, स्टार्ट डेट एंड डेट। एडिशनल सेटिंग में क्या क्या है, एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे आप लोगों को और कौन से ऑप्शन दिए हैं, बस बाकी तो कुछ देखना नहीं है। तो आप लोगों को अगर बजट चेंज करना है या फिर आपको लोकेशन चेंज करना है तो वो आप लोगों को मिलता है आपके कैंपेन की सेटिंग में, जो टैब बाजू में ही होता है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, कैंपेन के टैब पे आने के बाद मैं कैंपेन के टैब पे आ गया। कैंपेन के टैब में यहाँ पे आपका एड ग्रुप है। ये एड ग्रुप है। इस एड ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप लोगों को कीवर्ड्स मिलेंगे आपके। ये सारे कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये सारे कीवर्ड्स आपने गूगल को दिए हैं कि वह इन कीवर्ड्स को किसी ने सर्च किया तो मेरी एड ट्रिगर कर। लेकिन अब यहाँ पे उसके बाजू में ये एक कीवर्ड का टाइप है। कौन सा कीवर्ड का टाइप है ये, नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स। नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स वो होता है जिन कीवर्ड्स के लिए आपको एड ट्रिगर करना नहीं है, आपको एड दिखाना नहीं है, उसे नेगेटिव कीवर्ड कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कल देखा आपने रेंटल सर्च कर रहे थे, तो मैं रेंटल इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना नहीं चाहता हूँ। किसी ने भी अगर गूगल पे सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट है हिंजौड़ी ऑन रेंटल, तो मेरी ऐड मुझे ट्रिगर करवानी नहीं है। तो हमें ये सब चीजें गूगल को इन्फॉर्म करने आती है। तो मैं नेगेटिव कीवर्ड्स पे आता हूँ और नेगेटिव कीवर्ड्स पे प्लस करके यहाँ पे ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आके ऐड कर दिया रेंटल, रेंट। उसके बाद में किसी ने सर्च कर लिया, अगर ये फ्लैट मान लीजिए फ्लैट का कीमत है 65-70 लाख, किसी ने सर्च कर लिया अफोर्डेबल, या फिर किसी ने सर्च कर लिया बजट 2 BHK फ्लैट से हिंजौड़ी, तो मैं ये कीवर्ड्स के लिए ऐड दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने ये कीवर्ड का लिस्ट ऐड कर दिया कहाँ पे, नेगेटिव कीवर्ड के लिस्ट में, और यहाँ पे आके मैंने बोल दिया सेव। अब सेव बोलने के बाद गूगल के ऑक्शन सिस्टम को, गूगल के ऑक्शन को ये समझ में आ गया कि आप इन सारे कीवर्ड्स के लिए ऐड दिखाना चाहते हो, लेकिन इन सारे कीवर्ड्स में कहीं पे भी आगे पीछे बीच में कहीं पे भी अगर ये कीवर्ड्स आता है तो ऐड दिखाना नहीं है। किसी ने मान लीजिए जैसे ऐसा सर्च कर लिया, हाँ बजट 2 BHK फ्लैट इन हिंजवाड़ी, आपकी ऐड ट्रिगर नहीं होगी। 2 BHK फ्लैट इन हिंजवाड़ी ऑन रेंट, आपकी ऐड ट्रिगर नहीं होगी। अफोर्डेबल 2 BHK फ्लैट इन हिंजौड़ी फॉर सेल नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने बता के रखा है आप ऐड इन कीवर्ड के लिए दिखा वो बोल रहा है, लेकिन इन कीवर्ड्स में किसी ने बीच में वगैरह ये कीवर्ड्स ऐड किए, मतलब ये एक टाइप का फिल्टर है। मतलब आप लोगों को इस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट यूज करके आप लोग इररेलेवेंट जो क्लिक्स आती है ना, इररेलेवेंट जो कुछ काम की नहीं होती है, फालतू में आपका पैसा स्पेंड करेगी, वैसे कीवर्ड्स के लिस्ट को आप लोग यहां से ऐड करके इररेलेवेंट क्लिक्स बचा सकते हो, ताकि आपका बजट आपके सही लोगों तक पहुंच पाए। तो ये ना एक टाइप का जाली, आपण आपल्या बघा घरामध्ये कशी चाळणी असते, चाळणी हम लोग ती चाळणी करून 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 एकदम फाइन मटेरियल काटतो, वैसे ये सब फिल्टर्स प्रॉपरली अगर आप लगाओगे ना स्नेहा जी, प्रमोद जी, प्रवीण जी, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। और इतने सारे ऑप्शन ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, उसीलिए ना बहुत सारी एजेंसीज में जो लोग काम करते हैं ना, उन्हें प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं आते, उनको बहुत सारी ऑप्शन पता नहीं होते, वो कैसे भी कैंपेन रन करना शुरू करते हैं और बाद में फिर उनको इररेलेवेंट क्लिक्स आती है, अनवांटेड क्लिक्स आती है, कुछ भी लीड आती है, और फिर वो बोलते हैं अरे यार कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज उनको ये सारे ऑप्शन सही से पता होते नहीं है। तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स में आप लोग जिन कीवर्ड्स के लिए ऐड आपको दिखाना है, जैसे किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्री, अरे फ्री के लिए मैं नहीं सिखाता हूँ, फ्री में हम लोग चार्ज करते हैं। तो मैं फ्री ये कीवर्ड यहाँ पे नेगेटिव में ऐड करके रखूंगा, ताकि कोई भी बंदा अगर फ्री से सर्च करे तो मेरा एड्स को ट्रिगर होगा नहीं। किसी ने मान लीजिए सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस बाय गूगल, मैं गूगल इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना नहीं चाहता, तो मैं गूगल इस कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बाय IIM, मैं IIM के लिए नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उस कीवर्ड को भी नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर सकता हूँ।
समझ में आ रहा है प्रवीण जी, प्रमोद, स्नेहा जी? यस सर। यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स मतलब सर्च कीवर्ड्स में आप लोग आपकी कीवर्ड्स ऐड करते हो, आपको जो भी कीवर्ड यहाँ से एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे जिस कीवर्ड के लिए आपको ऐड ट्रिगर नहीं करना है, आपको लगता नहीं ये कीवर्ड के आगे क्या लिखा है, नॉट एलिजिबल, लो सर्च वॉल्यूम, गूगल बता रहा है आपको ये कीवर्ड एलिजिबल नहीं ऐड दिखाने के लिए, क्योंकि इस कीवर्ड को ना सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब इस कीवर्ड को लोग सर्च नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ ये कीवर्ड को ऐड मत दिखाओ, तो मैंने बाजू में क्लिक कर दिया और इस कीवर्ड को सीधा क्या कर दिया, पॉज। तीन ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप लोग देखोगे तो एनेबल, पॉज और रिमूव। मतलब अगर मुझे वो कीवर्ड निकाल देना है तो मैं सीधा सिलेक्ट करके इसको यहाँ से आके रिमूव कर सकता हूँ, या फिर मुझे उस कीवर्ड के लिए स्पेसिफिक ऐड दिखाना नहीं है तो मैं क्लिक करके यहाँ पे आके बोल सकता हूँ पॉज। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, हर एक कीवर्ड के आगे एक मैच टाइप लिखा है। देखो ये कीवर्ड सारे अभी मैच टाइप कौन सा है, सारे कीवर्ड का ब्रॉड मैच टाइप है। उसमें और एक ऑप्शन है एग्जैक्ट और तीसरा ऑप्शन है फ्रेज। अब ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट क्या चीज होती है, जैसे ये कीवर्ड मैंने देख रखा है और ये कीवर्ड हमेशा आप ऐड करते हो ना तो हमेशा ब्रॉड में आता है, तो ये कीवर्ड अभी कौन से इसमें ब्रॉड में है, यहाँ पे ये कीवर्ड ब्रॉड इसमें आ रहा है। अब जाके किसी ने अगर सर्च कर लिया 3 BHK फ्लैट्स इन आउंड, तभी मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि ये तीन कीवर्ड्स जो है ना वो तीनों के तीनों कीवर्ड्स के साथ मैच हो रहा है। मतलब मैंने दिया हुआ कीवर्ड में 2 या 3 कीवर्ड भी सामने वाले कीवर्ड में मैच हो गए ना तो वो ऐड ट्रिगर कर देगा। तो ब्रॉड की वजह से क्या होता है, आपको क्लिक्स ज्यादा मिलेगी लेकिन बहुत सारी इररेलेवेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। किसी ने ऐसे भी सर्च कर लिया ना 2 BHK फ्लैट्स इन धानोरी, तभी मेरी ऐड दिखी, क्योंकि पूना में तो मैंने बताया ऐड दिखाओ, लेकिन वो बंदा 2 BHK फ्लैट्स इन कि पूरा का पूरा इतना मैच हो रहा है और लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है धानोरी, ऐड क्लियर कर दे। तो मैं चाहता हूँ धानोरी के लिए ऐड नहीं दिखे, आउन के लिए ऐड ना दिखे, ये दोनों कीवर्ड्स को मैं ऐड कर दूंगा नेगेटिव कीवर्ड्स में। तो ब्रॉड में क्या होता है, आपको क्लिक्स ज्यादा मिल जाएगी लेकिन इररेलेवेंट क्लिक्स बहुत आएगी। फिर अगर आपको नहीं चाहिए इररेलेवेंट क्लिक्स और ब्रॉड में भी रखना है तो आपको ये सारा पॉसिबिलिटी जो जो लोग टाइप कर सकते हैं ना वो सारे कीवर्ड्स को नेगेटिव में ऐड करके रखना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला हो गया ब्रॉड। आप चाहते हो कि आपका ऐड एग्जैक्टली किसी ने ऐसा ही कीवर्ड टाइप किया तो ही आपका ऐड दिखना चाहिए, वरना आपका ऐड ट्रिगर ही नहीं होना चाहिए। तो उसी कीवर्ड को आप जाके सिंपल यहाँ पे ब्रॉड की जगह उस कीवर्ड को क्या बोल दीजिए, एग्जैक्ट, और सेव कर दीजिए। जैसे आपने एग्जैक्ट बोल दिया तो ये कीवर्ड के आगे पीछे देखो, हाँ ये ब्रैकेट्स आ चुके हैं, मतलब गूगल को अभी समझ में आ रहा है कि एडवर्टाइजर चाहता है यहाँ पे कि उसकी एड यहाँ पे एग्जैक्टली इसी कीवर्ड के लिए दिखे। तो किसी ने गूगल में ऐसे भी सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन नियर फ्लैट्स नियर हिंजेवड़ी, आपका ऐड ट्रिगर होगा ही नहीं, क्योंकि वो कीवर्ड एग्जैक्टली मैच हो नहीं रहा है। आपने दिया क्या, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवड़ी और सामने वाला टाइप करे 2 BHK फ्लैट्स नियर हिंजेवड़ी। हाँ तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी है कभी कभी हो भी जाएगा, लेकिन अब गूगल का ऑप्शन सिस्टम, गूगल का एल्गोरिदम कैसे सोचता है इस पे भी डिपेंड है। तो वो ज्यादातर के ट्राई करेगा जैसे आपका कीवर्ड वैसे एग्जैक्टली मैच हो रहा है क्या, तो वो आपकी ऐड दिखा देगा। एग्जैक्ट में वैसे होगा, लेकिन एग्जैक्ट में रेट बहुत बढ़ जाता है आपके कीवर्ड का, क्योंकि एग्जैक्ट कीवर्ड की रेट्स ज्यादा होता है। अब तीसरा कीवर्ड जो आता है उस कीवर्ड को बोला जाता है फ्रेज। फ्रेज कीवर्ड क्या चीज होती है, फ्रेज कीवर्ड्स में जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने यहाँ पे कीवर्ड देख रखा है 2 BHK फ्लैट से हिंजवाड़ी। अब यूजर ऐसे कुछ सर्च करता है 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, हाँ बाय कोलते पाटिल, उसने ऐसे सर्च कर लिया। आप देख लीजिए 1 मिनट के लिए, आपका कीवर्ड उसने जैसे वैसे एग्जैक्टली टाइप किया। तो यहाँ पे फ्रेज कीवर्ड क्या करता है, फ्रेज में आप लोगों को एक चीज होती है जिसे सफिक्स कहा जाता है और एक होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब जैसे मिस स्नेहा, तो आपके नाम के पहले क्या लिखा है, मिस स्नेहा लिखा है, तो वो प्रीफिक्स हो गया। और आपके नाम के बाद में जो आता है उसे सफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो उसने आपका फ्रेज नहीं तोड़ा है, जैसे आपने कीवर्ड दिया है एग्जैक्टली वैसे के वैसे उसने कीवर्ड को टाइप किया है, लेकिन कीवर्ड की बात लिखा उसने बाय कोलते पाटिल। तो ये केस में गूगल ऐड दिखा देगा, क्योंकि आपने बोला है कि कीवर्ड के आगे पीछे वो अगर कुछ लिखता है तो ऐड दिखाइए, लेकिन फ्रेज टूटना नहीं चाहिए, फ्रेज वैसे के वैसे आ रहा है। लेकिन उसने यहाँ पे लिखा 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजोड़ी ऑन रेंटल, तो गूगल यहाँ पे पकड़ लेगा, क्योंकि आपका नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या लिखा है, नेगेटिव कीवर्ड्स में आपका रेंटल कीवर्ड का लिस्ट है, तो वो देखेगा अरे रेंटल तो इसने ब्लॉक करके रखा है, तो रेंटल यूज किया है, ऐड मत दिखाओ, भले ये सब कुछ मैच हो रहा है लेकिन रेंटल कीवर्ड तो नेगेटिव में आ गया ना। समझ में आ रहा है कि जाली, आपने वो जाली डाल के रखी ना फिल्टर की, वो कैसे पकड़ रहा है गूगल। गेटिंग और नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी गाइस। यस। हम्म। तो आपने रेंटल, उसने रेंटल डाल दिया, उसने कीवर्ड तो सही दिखा था, लेकिन गूगल ने देखा रेंटल तो नेगेटिव में, ऐड ट्रिगर मत करो। उसने ऐसे कुछ सर्च किया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजवाड़ी फॉर सेल, यस ऐड दिखा देगा, क्योंकि ये सब कुछ मैच हो रहा है। लेकिन उसने ऐसे कुछ टाइप कर दिया 2 BHK फ्लैट्स और फॉर सेल, तो आपकी ऐड ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि आपका फ्रेज मैच नहीं हो रहा है, उसने पार्शियल कीवर्ड यूज किया है। तो ये केस में आप लोगों को फ्रेज, ये कीवर्ड नॉर्मली बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फ्रेज ऐड करके नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट भी सही रखो, मतलब पूरा अटका दो गूगल के ऐड सिस्टम को, कि यहां से जाएगा तो यहाँ पे अटक गया, यहां से जाएगा तो यहाँ पे अटक गया। तो वैसे करके आप लोग एकदम सही से ना लीड निकाल सकते हो। नेगेटिव कीवर्ड्स और आपके कीवर्ड मैच टाइप्स, इसे कहा जाता है कीवर्ड का क्या, मैच टाइप। कीवर्ड मैच टाइप्स हेल्प कंट्रोल विच सर्चेस ऑन गूगल कैन ट्रिगर योर एड। तो 3 टाइप के मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज कीवर्ड। तो ये 3 कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स सेट कर सकते हो। जब भी आप कीवर्ड्स ऐड करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कीवर्ड्स हमेशा ब्रॉड मैच में होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स अगर आप देखते हो तो नेगेटिव कीवर्ड्स में आप लोगों को दिखाई देता है कि आप लोग कौन से कीवर्ड्स के लिए ऐड रन करना चाहते हो, कौन से कीवर्ड्स ब्लॉक करना चाहते हो। तो नेगेटिव कीवर्ड्स की जो भी कीवर्ड्स आपने ऐड किए हैं, वो कीवर्ड्स अगर किसी ने आपके लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में आगे पीछे और बीच में ऐड कर दिए तो वो ऐड आपका ब्लॉक हो जाएगा। यहां से आप और भी कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको मेरे खुद के कैंपेन्स का लाइव डेटा दिखाऊंगा, जो मैं रन करता हूँ। 1 मिनट, ओपन हो रहा है वो। तो यहाँ हमने अभी देखा नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होता है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। कीवर्ड मैच टाइप्स में आपने देखे 3 मैच टाइप्स, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे कैंपेन्स में स्टेटस क्या है, एनेबल्ड। एनेबल्ड मतलब जो कैंपेन अभी चल रहा है। कोई भी कैंपेन आपको पॉज करना हो तो कैंपेन पे आके आप वो ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। अब कैंपेन एनेबल्ड है, मैंने बोला शो मी ऑल कैंपेन्स, एनेबल्ड एंड पॉज कैंपेन बोला, शो मी एनेबल्ड एंड पॉज कैंपेन्स। तो आपको वो एनेबल्ड और जो पॉज कैंपेन्स है हमारे वो दिखाएगा। यहाँ पे शो मी डेटा फॉर ऑल टाइम, ये डेटा डेट लाइन आप लोग चेक कर सकते हो। चलो मैं ये कैंपेन आपको दिखाता हूँ। शो मी वापस बोलता हूँ, शो मी ओनली एनेबल्ड कैंपेन्स। अभी अगर आप देखोगे, ये देखिए, अब आपको दिखेगा सर्च एड्स जो मैं रन कर रहा था, अभी बीच में बंद की थी, सर्च एड जुलाई 2023। इसका डेली बजट मैंने रखा है करीब करीब 1200 रुपए। कैंपेन क्या है, उसका स्टेटस एलिजिबल है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, चेक करते हो तो हमारी एड गूगल सर्च में कितनी बार दिखाई थी, 3140 बार हमारी एड गूगल सर्च में दिखाई गई थी। 3140 बार दिखाने के बाद में कितनी क्लिक्स आई हमारे एड पे, 296। तो सिंपल यहाँ पे कैसे किया कैलकुलेशन, 296 डिवाइडेड बाय 3140 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, कितना सीटीआर मिला, 1 मिनट सॉरी, 296 डिवाइडेड बाय 3140 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना सीटीआर आया, 9.42% लोगों ने क्लिक किया। 3000 का 300 मतलब करीब करीब 10% होता है ना, तो दिख रहा है 9.43 क्या है सीटीआर। एक एवरेज सीपीसी कितने में गया, एक क्लिक 23 रुपीज 63। टोटल कॉस्ट कितना लगा, 6994। अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया हमने, एक क्लिक कितने में आया बताइए आप, 296 में, हाँ सॉरी, कितने में क्लिक आया, 23.63 में क्लिक आया, मल्टीप्लाइड बाय 296,
तो टोटल पैसा कितना गया, 6,896 रुपीज गया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कभी कभी ये करेंसी का रेट ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से भी होता है। तो 6,896 आ रहा है, तो 6,994 दिखा रहे हो आपको। अब ये कैंपेन जब मैंने रन किया था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल मुझे कितनी लीड्स आई थी, मतलब कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक करके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था, कितने लोगों ने, देखिए दिख रहा है क्या, कितना है, 8। 8। तो इतना पैसा स्पेंड हुआ हमारा, कितना, 6,994 स्पेंड हुआ, 6,994, ये क्या हो रहा है, 6,994 स्पेंड हुआ, हाँ, 0.33। और इतना स्पेंड होने के बाद में 8 लोगों ने हमारे वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। तो मैंने 6,994 को 8 से डिवाइड किया, तो एक लीड कितने में आई हमें, 874। ये देखो 874.29, यहाँ पे भी देखो 874.29 आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, ये आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अब ये क्या दिख रहा है, इंप्रेशन टॉप। इंप्रेशन टॉप मतलब सिंपल, गूगल के सर्च में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को गूगल की सर्च में एड जो होती है, ये गूगल की सर्च में आप लोगों को एड टॉप में भी दिखती है, 1 2 1 2 3 4, ये टॉप में 4 एड्स आ रही है। यहाँ पे बॉटम में भी आप लोगों को यहाँ पे एड्स दिख रही है। तो वो बता रहा है आपको कि आपकी एड टॉप पोजीशन में, गूगल के टॉप 4 में कितनी बार थी। गूगल में आपको बताता हूं, आप लोग जब गूगल पे सर्च करते हो तो पहले टॉप में 1 2 3 और 4 से ज्यादा एड्स नहीं दिखती है, और उसके बाद में ये 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड दिखता है। यहाँ पे बॉटम में 3 एड्स दिखती है ज्यादा से ज्यादा। तो वो दिखा रहा है आपको इस रिपोर्ट में कि आपकी एड टॉप पोजीशन में, गूगल के टॉप 4 में कितनी परसेंट बार दिखाई थी, कितना परसेंट, 81% टाइम्स। मतलब मेरी एड अगर 100 बार दिखाई गई होगी ना, 100 में से 80 बार मेरी एड गूगल के कहां पे दिखाई थी, टॉप पोजीशन में दिखाई गई थी। तो ये डेटा मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है। मैंने इस कैंपेन पे क्लिक कर लिया। इस कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में देखिए ये मेरा कीवर्ड का लिस्ट, ब्रॉड कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने रखा है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको हर एक कीवर्ड का दिखेगा डिटेल। ये कीवर्ड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे मुझे करीब करीब 110 क्लिक्स मिली थी। एक क्लिक का कितना गया था, 25 रुपए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, इस कीवर्ड के लिए 55 क्लिक्स मिलती, और इसके लिए कितना गया था, एवरेज सीपीसी 11 रुपए। और इसका स्पेंडिंग इस कीवर्ड के लिए कितना स्पेंड होता है, 600 रुपए। इस कीवर्ड के लिए स्पेंड कितना होता है, 2700। कौन से कीवर्ड से कितनी लीड आई थी वो भी आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इस कीवर्ड के लिए देखोगे तो 8 क्लिक्स मिली थी, 5 हम 34 रुपए में एक क्लिक गया था, और हमें 3 कन्वर्जन आए थे यहाँ पे। तो आप लोगों को ये डेटा भी यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। कॉस्ट पर कन्वर्जन देखोगे तो आपको सारा कॉस्ट पर कन्वर्जन दिखा रहा है। इस कीवर्ड के लिए आपको 1300 रुपए में एक लीड गया था, इस कीवर्ड के लिए आपको 200 रुपए में एक लीड गया था। और ये क्यों, जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसमें 8 क्लिक में आपका स्पेंड हुआ 270 रुपए, लेकिन 3 लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म किया, तो 270 रुपए में आपको 3 लीड्स आई, तो 92 रुपीज में आप लोगों को एक क्लिक मिला था। और इस कीवर्ड के लिए हमारा एड कितनी बार दिखा था, 159 टाइम्स। इस कीवर्ड के लिए हमारा ऐड कितनी बार दिखा था, 966 टाइम्स। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना कीवर्ड का डिटेल समझ में आता है कि कौन से कीवर्ड के लिए आप लोगों को कितना क्लिक्स मिला था। तो इसका भी मैं आप लोगों को एक्सेस दूंगा, आप लोग आपके साइड से इसका एक्सेस लेके ये डेटा पूरा देख सकते हो। ये देखिए, ये मेरा कौन सा लिस्ट है, नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट है। नेगेटिव कीवर्ड्स के लिस्ट में मेरे पास तो मैंने करीब करीब पास 370 कीवर्ड्स ऐड किए। ये देखो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड करके रखे हैं मैंने। एडवांस एक्सेल क्लासेस नियर मी, एडवांस एक्सेल कोर्सेज नियर मी, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, लोग कुछ भी सर्च करते हैं, इतने कीवर्ड्स ढूंढ ढूंढ के मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। तो अब मेरा बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने ऐसे भी सर्च कर लिया तो मुझे नहीं दिखा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नहीं दिखाना है मुझे ऐड। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडिया नहीं दिखाना है, क्योंकि बेनिफिट दिख रहा है, वो क्लास नहीं दिख रहा है मुझे। बेसिक ओनली दिखाना है उनको ये ऐड जो डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस देख रहे हैं। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखना शुरू हो रहा है। अब उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर आपको एक रिपोर्ट ऐप दिख रहा है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, उस पर क्लिक करने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है, कौन सा, सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स के टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो गाइस आप लोगों को ना यहाँ पे एक्चुअल में कीवर्ड दिखेगा कि कौन से कीवर्ड के लिए यूजर ने सर्च किया था और आपके ऐड पे क्लिक किया था। तो पहला कीवर्ड कौन सा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी।
इस कीवर्ड के लिए अगर देखोगे तो आपकी एड 23 बार दिखाई थी और 7 लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया था। यहाँ पे देखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, इस कीवर्ड के लिए अगर चेक करते हो तो 160 बार आपकी एड दिखाई थी और 6 लोगों ने क्लिक किया था। तो जो जो कीवर्ड्स मुझे रेलेवेंट लग रहा है मैंने उन कीवर्ड्स को रखा। मैंने देखा अरे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड के लिए 63 टाइम्स ऐड दिखाई थी, 4 लोगों ने क्लिक किया, कितना पैसा गया मेरा, टोटल 53 रुपीज गया। लेकिन ये कीवर्ड जो सर्च करने वाला बंदा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब वो तो सिर्फ अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, उसको तो कुछ क्लास करना है, इसकी कुछ गारंटी नहीं लग रही। तो मुझे इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना नहीं है। तो मैंने देखा ऐसा भी सर्च हुआ था क्या, मैंने इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया और क्या बोल दिया, क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड एज अ व्हाट, क्या नेगेटिव लिखा है, कीवर्ड। नेगेटिव हाँ। कीवर्ड। तो आप लोगों को मैं बोलता हूं, पहले आप जब कोई भी कैंपेन स्टार्ट करोगे फर्स्ट टाइम, तो ऐसे कैंपेन्स को आप पायलट कैंपेन्स कहते हो। पायलट कैंपेन में क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के लिए ऐड रन करना चाहता हूँ, हाँ कोर्सेज के लिए। तो मैं एक पायलट, मेरे पास रोज का 1,000 रुपए का बजट है स्पेंड करने के लिए, लेकिन मैं पहले ही 1,000 रुपए नहीं लगाऊंगा, पहले दिन में ना 200 रुपए ही रन करूंगा पहले दिन, फर्स्ट डे। और मैं रन करके ना ये डेटा देखूंगा कि कौन से कीवर्ड के लिए क्लिक कर रही है, कौन से इररेलेवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। दूसरे दिन भी मैंने 200 रुपए ही रखा, हाँ तीसरे दिन भी मैंने 200 रुपए ही रखा, चौथे दिन भी मैंने 200 रुपए रखा। तो ये रन करके करके ना, यहाँ पे ना मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा कचरा जो आता है ना, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसको ऐड नहीं दिखानी। ये कौन सा कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग पूरी, क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग पूरी, मुझे नहीं पता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्लासेस फीस, अरे इसके लिए क्यों ऐड दिखाओ। तो ये सारे इररेलेवेंट कीवर्ड जो आते हैं ना, पहले स्टार्टिंग के पैसे जो है ना आपके 2-3 हजार 5 हजार, ऐसा समझ लीजिए पूरा कचरा निकालने में चले गए। ये देखो ये सारा कचरा मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और नेगेटिव कीवर्ड में ऐड किया। ऐसे में एक हफ्ता रन करके जितने नेगेटिव कीवर्ड्स आ सकते हैं ना, उतना पूरा कचरा साफ करूंगा और उसके बाद में धीरे धीरे बजट बढ़ाऊंगा। वरना क्या हो जाएगा, पहले दिन ही मैंने 1,000 रुपए का बजट बढ़ा दिया और सारा एक कचरा आ गया, तो ये पैसा तो वापस नहीं आएगा ना मेरे पास। इसीलिए मैं पहले दिन से ना 200 ऐड करके धीरे धीरे निकालो कचरा बाहर, और धीरे 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 वो कैंपेन फिर 15 दिन 20 दिन के बाद प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाएगा और तब जाके आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, स्नेहा जी, पांडुरंग यस सर। पांडुरंग बोलते हैं, प्रमोद, हाँ। तो ये लोगों को नहीं पता होता है, लोग बोलते हैं अरे चल 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 1,000 रुपए डाल, 1,000 रुपए डाल, अरे ऐसा मत कीजिए। पहले स्टेज में आप लोगों को पता नहीं, लोग इतनी दुनिया भर के लोग गूगल पे सर्च करते रहता है। आपने कीवर्ड का लिस्ट देख रखा है, आपने नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट ऐड करके रखा है, लेकिन आप इंसान हो, आपको तो पूरे कीवर्ड्स पता नहीं आज लोग क्या क्या सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो थोड़ा सा थोड़े थोड़े पैसे स्पेंड कीजिए, देखिए लोग क्या क्या सर्च करते हैं। देखिए सर्च टर्म का मतलब क्या, सर्च टर्म shows actual searches that a significant number of people have used and that resulted in your ad being shown। मतलब वो एक्चुअल में दिखा रहा है कि लोगों ने क्या क्या टाइप किया था। तो जो जो कीवर्ड मुझे नेगेटिव लगा, देखो बेस्ट स्कूल किसी ने सर्च किया था, उसके लिए भी मेरे ऐड पे 2 बार क्लिक हुआ था। डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल्स, इसमें क्या होगा, मैंने ब्रॉड में रखा था ना, तो ब्रॉड में मेरा ये कीवर्ड मैच हुआ रहेगा डिजिटल मार्केटिंग से, मेरी ऐड दिखा दी, 2 लोगों ने क्लिक किया, देखो एक ही बार ऐड दिखा लेकिन 2 बार क्लिक किया उसने ऐड के ऊपर, तो करीब करीब 27 रुपीज यहाँ पे चले गए। इस कीवर्ड के लिए मेरा 29 रुपीज चला गया। ऐसे सारे कीवर्ड्स का टोटल मारोगे तो एक दिन में मेरा 100-150 रुपए अगर गया है फालतू का। तो मैं ये सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके मैंने उनको, देखो क्या दिख रहा है अभी, इनको क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया। अब ये एक्सक्लूड करने के बाद अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस, मुझे इसके लिए ऐड नहीं दिखाना। डिजिटल मार्केटिंग फ्री, ये कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जोन पुणे, डिजिटल जोन पुणे, ये क्या है, ये सारे कीवर्ड्स देखो जो जो लोगों ने सर्च किए थे ना, मैंने उन सारे कीवर्ड्स के लिए एड्स दिखाना बंद कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च टर्म में दिखाई देता है लोगों ने एक्चुअल में क्या टाइप किया था। तो आप लोगों को अभी मैंने सर्च टर्म रिपोर्ट भी दिखा दिया क्या होता है। सर्च टर्म रिपोर्ट के बाद यहाँ पे उसके बाजू में ऊपर ऑक्शन इनसाइट का रिपोर्ट रहता है। अब ऑक्शन इनसाइट क्या चीज होती है, सिंपल, आपने जिन कीवर्ड्स के लिए एड रन करने का डिसाइड किया या आप रन कर रहे हो जिन कीवर्ड्स के लिए एड, वो कीवर्ड्स के लिए अभी कौन कौन एड रन कर रहा है गूगल पे, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब सिंपल, आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के नाम दिखाई देता है कि कौन आपके साथ वहां पे एड रन कर रहा है। तो ये एक्सलर, यूडेमी, आईआईडी, अपग्रेड, इनफाइनाइट ग्राफिक्स, पीआईडीएम, ये सारे लोग जो है वो हमारे साथ यहाँ पे एड्स रन कर रहा है। ये कौन से रिपोर्ट में दिखता है आपको, ऑक्शन इनसाइट्स रिपोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दिखती है। सी हाउ यू आर कंपेयर, यू आर कॉम्पिटेटिव इन द सर्च, फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर रीच,
ये सब आगे मैं आपको ये टैब्स थोड़े एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी पहले आपको सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस कैंपेन का एक्सेस भी देता हूं, जहां पे मैं एडमिन पे जाता हूं। एडमिन में एक्सेस एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है। एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो, मैं सबके ईमेल आईडीज डाल दीजिए अभी चैट में जल्दी। मैं आपको एक्सेस देता हूं, आपको पहले मेल आएगा, रोहित चलवंती इज गिविंग एक्सेस टू यू। हाँ देखो, दोनों को एक्सेस दे दिया मैंने, आपका पेंडिंग दिख रहा है। प्रवीण ऑलरेडी आपको है आई थिंक, है ना, या नहीं? यस सर। हाँ है। हम्म। तो ये आपको एक्सेस आ जाएगा, मैंने आपको रीड ओनली का एक्सेस दे दिया है। अब यहाँ पे हे प्रमोद, स्क्रीन है ना तुझे समोर? हेलो प्रमोद। नाही सर, इथं नेट कनेक्ट होत नाहीये. नेट कनेक्ट होत नाही? हो, लॅपटॉपचं. आता लॅपटॉपचं नेट कनेक्ट, एकदा ते बघ तिकडे कोपऱ्यामध्ये नेट कनेक्शन आहे ना एअरटेलचं, ते बंद करून चालू कर ना. प्रवीण तुझ्याकडे आहे का लॅपटॉप? हो सर, अरे कनेक्ट मग करतो. कनेक्ट हा, करतो सर. कनेक्ट कर ना. हो, तुझं स्क्रीन शेअर कर. एकदा प्रमोद, ते ऑफिस मधलं नेट आहे ना, ते बटन बंद करून चालू कर. नेटला सकाळी सकाळी इश्यू होतो, काय माहिती ते एअरटेलला कधी कधी. तो मैं सिनारियो दे रहा हूँ आप लोगों को। सिनेरियो में यहाँ पे सर ये एंटर द नेटवर्क की मांग रहे हैं, यहाँ पे क्या एंटर करना है? एंटर द नेटवर्क की वगैरे कुठं मागतोय? सिक्युरिटी नाही की. तस, नाही सिक्युरिटी की मध्ये टाक बरं डिजिटल. डिजिटलचं डी कॅपिटल, डिजिटल #@123. कैपिटल है डिजिटल. डिजिटलचं डी कॅपिटल. #123 राइट. हम्म, नाही सर, नाही होता. क्या होती है? हाँ, प्रवीण सांगतो त्याला. मैं आपको अभी टास्क दे रहा हूँ, ये बीटीपी और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ऐड रन करना है, सर्च ऐड रन करनी है आप लोगों को। हाँ, सर्च ऐड में आपका ऑब्जेक्टिव होगा लीड जनरेशन। यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन टारगेट करना है, पुणे, मुंबई एंड पीसीएमसी। यहाँ पे आप लोग सर्च एड्स क्रिएट करोगे, यहाँ पे आपको एड शेड्यूल भी लिखना है। एड शेड्यूल आपको डालना है। सुबह 11 बजे आपको एड्स रन करना शुरू करनी है। सुबह 11 से लेके शाम के 6:30 बजे तक आपको एड्स रन करनी है। आपको आपकी जो एड्स है वो एड्स रन करनी है फ्राइडे, सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 4 दिन आपको एड्स रन करनी है। नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट ऐड करना है आपको, नेगेटिव कीवर्ड्स का, जिसमें आप लोग रेंटल, अफोर्डेबल, बजट फ्लैट्स, ये सब ऐड कर सकते हो। हाँ, कीवर्ड का मैच टाइप आपको रखना है फ्रेज। ये सारी चीजें आप लोगों को इस कैंपेन के लिए अभी क्रिएट करनी है। और आप लोग पूरा सर्च, आप लोगों को जो बिडिंग है
बिडिंग में आप लोगों को बिडिंग जो है वो बिडिंग आप लोग नॉर्मली क्लिक्स के लिए रखो। आपका बजट जो है बजट आप लोग पर डे का 3,000 रुपए का आपका बजट रखिए। ये एक टास्क अभी आपको मैं दे रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ये भेज रहा हूं मैं आप लोगों को अभी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में। एक मिनट दीजिए। देखिए भेज दिया मैंने आपको। यही डॉक्यूमेंट मैं आपको आपके चैट पे भी भेज रहा हूँ। प्रवीण जी आगे क्या आपका सर स्क्रीन? स्क्रीन मध्ये मला जॉईनच नाही झालं. जॉइन सर तू जॉइन लॉन्च साठी रिक्वेस्ट पाठव। पाठवलं ना सर, ते लॉन्च मीटिंग दाखवतं फक्त. लॉन्च मीटिंग तू कुठलं? आपल्या लिंक वरूनच मी करतो ना खाली दाखवतं. मला रिक्वेस्ट नाही आली अजूनपर्यंत इथं। हम्म. प्रमोद झालं का नेट चालू आपलं? माझा माझा जो मशीन आहे ना त्याच्यावरती बस ना प्रमोद, मी जिथं बसतो त्या मशीनवरती तो लॅपटॉप सुरू कर ना। हा प्रॉब्लेम येतो. 2 मिनिटं प्रमोदला सांगतो। प्रमोद हो सर, मी तिथंच आता आलोय हा, बट इथं बस हा चिल होत नाहीये. नाही तो लॅपटॉप सुरू झाला का? हा लॅपटॉप सुरू झाला. हा लॅपटॉप वरती खाली विंडो बटन असतं ना, विंडो बटन वरती क्लिक कर फक्त आणि त्यावरती टाईप कर झूम। विंडो बटन वर हा खाली आपलं हे जो कीबोर्डचं विंडो बटन असतं ना खाली विंडो कंट्रोल आणि ऑल्टच्या मधलं त्याच्यावरती क्लिक कर आणि अशी विंडो ओपन झाली ना झूम बटन झूम टाईप कर। मी बघ आता कशी विंडो ओपन झाली। ओके. झूम आलं का? ओपन आलं झूमचं हो ऑप्शन? हा हो क्लिक कर आला. झूम वरती। केलं सर. 2 मिनिटं झूम आता ओपन होईल तर लेफ्ट साईडला तुला एक मीटिंग आयडी दिसेल। त्या मीटिंग आयडी वरती क्लिक करा तिथे स्टार्टचं ऑप्शन येईल। स्नेहा तुम्हाला नाही करता येणार स्क्रीन शेअर? नाही सर. सर खूप वेळ घेते तिथे नाही व्हायला. नेटच्या वरती काय नेट जे एअरटेलचं ब्रॉडबँडचं तिथं डोंगल तिथं काय रेड लाईट बिड लाईट लागली काही असं काही? नाही तसं काही नाही. हम्म. अरे काय प्रवीण तुझं काय झालं? सर लॉन्च मीटिंग दाखवत आहे सर सगळं. बघा ना. लॉन्च मीटिंग जरा लिंक. तसं नको करू, एक काम कर ती आपली हा सर. मीटिंगची जी लिंक आहे ना मीटिंगची लिंक ती डायरेक्टली हा ब्राउझर मध्ये ओपन कर। थांब जरा तुला मीटिंगची लिंक देतो मी। लिंक आहे ना सर, एका मीटिंगची लिंक आहे. थांब जरा तुला सांगतो ती लिंक घे प्रवीण आणि ना ती लिंक आहे ना डायरेक्टली ओपन कर तुझ्या ब्राउझर मध्ये। ओके एक सेकंड. जर तुला सेंड केली डायरेक्टली तुझ्या ब्राउझर मध्ये ती लिंक पेस्ट कर आणि ओपन कर। एक सेकंड. हम्म.
Sir, make sure connected stable network that is not blocked by fire or proxy limitation. अरे काय तर तोच असं काय प्रॉब्लेम एरर हा तोच प्रॉब्लेम येतोय तोच प्रॉब्लेम येतोय तोच डेली प्रॉब्लेम ऑफिसची येतोय. मीटिंग करतो हा ऑफिसची मीटिंग डेली करतो सर मी हे काय बरं ठीक आहे मग आता ठीक आहे चालेल मग चला जाऊ द्या. मी काय करतो तुम्हाला पुढच्या वेळी जरा टॉपिक्स टाकून टाकतो. काय थोडस मी म्हणलो होतं एखादा कॅम्पेन दिलं म्हणजे तुम्ही करून बघितलं असतं. सर म्हणजे मी सर्च उद्या दुपारच्या बॅच येऊन करू शकतो का? हा ते तर तू कुठल्याही बॅचला आहे त्याचं काही नाहीये. हा जस्ट मिनिट. हे बघा आता मला तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी काही काही दाखवून टाकतो. आता मी आता कॅम्पेनच्या टॅब मध्ये आलो आपण. कॅम्पेनच्या टॅब मध्ये आल्यानंतर हे कॅम्पेन तर तुम्ही आता बघता तुमच्या समोर आपण सर्च ऍड्स आपण हे कॅम्पेन क्रिएट केलेले. आता तुम्हाला मी दाखवून टाकतो आपण कन्व्हर्जन्स हे कसं सेट करतो. आता हे कन्व्हर्जन दिसतात आहे ना, हे कन्व्हर्जन आपण कसे सेट करतो. आता हे सर्च ऍड्स आपण रन केल्या होत्या कोणासाठी, सर्च ऍड्स आपण काल कोणासाठी रन केल्या होत्या इथं आपण बघू. ब्रॉड कीवर्डवरती मी क्लिक केलं. ब्रॉड कीवर्डवरती क्लिक केल्यानंतर लॅपटॉप बघा तुम्हाला ऍडचा टॅब दिसतो. या आपण ऍड बनवल्या होत्या काल आपल्या इन्स्टिट्यूट साठी. एक मिनिट हे सॉरी हे कॅम्पेन आहे. सॉरी 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 इथे आलो. आपल्या ह्या ऍड बनवल्या होत्या आपण लाईफ रिपब्लिक साठी आणि लाईफ रिपब्लिकला मी इथं ऍडला एडिट केलं. तर लाईफ रिपब्लिकच्या आपण पेजला येऊ. ओके हे त्यांचं पेज होतं. हे लाईफ रिपब्लिकच्या प्रोजेक्टला आलो आपण आणि लाईफ रिपब्लिकच्या वेबसाईटला कोणी व्हिजिट केलं. व्हिजिट केल्यानंतर त्यांच्या वेबसाईटला जेव्हा कोणी व्हिजिट करतं, व्हिजिट केल्यानंतर जर एखाद्याने त्यांच्या वेबसाईटला येऊन इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप केला, बघा इथं कॉलचं बटन पण आहे. एखाद्याने मोबाईलवरनं बघितलं तर directly तो कॉल करू शकतो. इथं जर आपण चेक केलं तर इथे गेट इन टच वगैरे बघा तिथं sales@कोलते पाटील कॉल अस ऑन 86 हे सगळे नंबर्स वगैरे त्यांनी इथे दिलेले आहेत. आता इथे तुम्ही जर चेक केलं तर इथे तुम्हाला ऑप्शन येतोय इथे दिसतं तुम्हाला इथे हे तुम्हाला चॅटचं ऑप्शन टाकलंय. आता त्यांनी फॉर एक्झाम्पल त्यांच्या वेबसाईट वरती इथे कुठेतरी इन्क्वायर नावचा टॅब दिलाय. फॉर एक्झाम्पल इन्क्वायर नाव मध्ये जसं यांनी कसं दिलेलं आहे काही यांनी कसं दिलेलं तुम्हाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम. आता मी इथं फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाकतो. फर्स्ट नेम टाकलं मी रोहित रोहित यादव. ईमेल रोहित यादव @gmail.com. नंबर टाकून दिला काहीतरी आता फेक नंबर फॉर एक्झाम्पल दाखवतो. नंबर टाकला इथे आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आणि इन्क्वायर नाव बघा बरं का मी क्लिक करतो इन्क्वायर नाव. इन्क्वायर नाव म्हटलं तर तुम्हाला प्लीज वेट नंतर बघा कुठलं पेज आलं चेक करा कुठलं पेज आहे. थँक्यू. मग आपण असं समजू आता हे लाईफ रिपब्लिकचं प्रोजेक्ट आहे. लाईफ रिपब्लिकचा पण कोणी फॉर्म फिलअप केला तर कुठलं पेज येईल कुठलं आलं का नाही थँक्यू पेज. येस नो गाईज हॅलो Yes, sir. हा Yes, sir. मग आता तुम्ही हे जे ऍड रन करता ते ऍड रन केल्यानंतर आणि तुमच्या वेबसाईटला येऊन जर इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप केला तर इथे थँक्यू पेज येतं. तर तसंच कोलते पाटीलचं पण हे जर इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप केलं तर त्यांनी हे थँक्यू पेज बनवून ठेवलेलं असेल. आता थँक्यू पेज वरती आला म्हणजे कन्फर्मेशन भेटतं की त्यांनी इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप केला. मग आपण हे थँक्यू पेज आपलं घेतो आणि आपण गुगल ऍड्सला हे सांगावं लागतं गुगल ऍड्सला की आमच्यासाठी लीड कधी जनरेट होती. जेव्हा कोणी आमच्या वेबसाईटवरती येऊन इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप केला तेव्हा त्याला आम्ही म्हणतो लीड जनरेट झाली. मग आता मी इथे आलो आणि आलो इथे गुगल ऍड्सला आल्यानंतर इथे हे सगळं बंद करतो. परत इथे येतो. इथे लिहिलंय गोल्स मध्ये गोल म्हणजे बघा तो कप दाखवलं म्हणजे आमचं अचीव झालं टार्गेट. म्हणजे मला ह्या ऍड रन करून काहीतरी फायदा झाला. लोकांनी इन्क्वायरी केल्या लीड आल्या म्हणून. गोल्स वरती क्लिक केलं तर मी कन्व्हर्जन वर क्लिक करतो आणि कन्व्हर्जन मध्ये कुठे क्लिक करतो समरीवर क्लिक केलं. मी समरीवर क्लिक केल्यानंतर इथे आपल्याला आता गुगल ऍड्सच्या सिस्टमला सांगावं लागतं किंवा आमच्यासाठी कुठल्या पेजला आल्यावर तो कन्वर्ट झाला किंवा लीड जनरेट झाली हे आपल्याला त्याला सांगावं लागतं. आता मी इथं ते आधीच्या बॅचला दाखवलं होतं त्यामुळे ते मी डिलीट करतो. इथे हे असं तुम्हाला पेज दिसतं फर्स्ट टाइम आले ते. क्रिएट अ न्यू कन्वर्जन ऍक्शन म्हटलो मी इथे. त्यानंतर तो विचारतोय कन्वर्जन कुठे येणार आहे. आता आपल्या वेबसाईटला कोणी इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप केलं तर वेबसाईटवर येईल ना. त्यामुळे इथे येऊन म्हणतो सिलेक्ट अ वेबसाईट. तुमच्या ऍप वरती पण तुम्हाला ट्रॅक करता येतं. मोबाईल ऍप वरनं सपोज बुक माय शोला बघायचं किती लोकांनी ऍप वरनं तिकीट बुक केलं तर त्यांना तिथे पण ट्रॅकिंग करता येतं. तुमच्या ऍड मधनं किती कॉल झाले तुम्हाला ते पण तुम्हाला इथं ट्रॅक करता येतं. हे सोडून द्या हे जे तुमच्या कामाचं नाही. मी वेबसाईट पकडतो.
वेबसाईट पकडण्यात इथं वेबसाईटची लिंक टाकतो. इथं स्कॅन म्हणलो. इथं लाईफ रिपब्लिक URL टाकली आपण. त्याच्यानंतर कन्वर्जन, क्रिएट कन्वर्जन ऍक्शन मॅन्युअली. आता इथं ऍड कन्वर्जन व्हॅल्यू. आता इथे कॅटेगरी मध्ये आपल्यासाठी काय परचेस नाही, ऍड टू कार्ट पण नाही, बिगिन चेकआउट पण नाही, सबस्क्राईब पण नाही, कॉन्टॅक्ट पण नाही. सबमिट लीड फॉर्म म्हणजे कोणी जर आपल्या वेबसाईटला येऊन इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप केली तर आपण आता हे ऑप्शन आपल्यासाठी आता आहे. पण एखादी ऑनलाईन सेल्स वाली वेबसाईट फ्लिपकार्ट वगैरे ती लोक परचेस करतील, त्यांच्यासाठी तो कॅटेगरी घ्यावा की ती लोक ऍड मधनं परचेस करतात. आपल्यासाठी लीड फॉर्म आहे, मी लीड फॉर्म सिलेक्ट केला. आता आपल्याला लीड फॉर्म भरल्यानंतर कोणी आपलं काही व्हॅल्यू जनरेट होते का? नाही. इथं आपण फक्त नाव देऊ थँक्यू पेज. इथं व्हॅल्यू काय जनरेट होतीये का? नो, डोंट असाइन एनी व्हॅल्यू. इथं करून टाका. पुढे जायचं, काहीच करायचं नाही. पुढे जाऊन फक्त इथे येऊन म्हणायचं डन. डन म्हटल्यानंतर आता पुढे जायचं सेव्ह अँड कंटिन्यू. थँक्यू पेज आपल्याला आता त्याला सांगावं लागेल. आता तो एक आपल्याला काय देणार? कोड देणार आहे. कोड पुढे जाऊ. आलो इथं आपण. आता इथं आल्यानंतर आता तो आपल्याला एक बघा गुगल टॅग सेटअप म्हणतो आपण. सेटअप म्हणलो की आता इथं आपल्याला एक कोड भेटतो, 2 कोड भेटणार आता आपल्याला. हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे बरं का. आता हा पहिला कोड भेटतो ना, हा पूर्ण वेबसाईट वरती ऍड करायचा असतो. पूर्ण वेबसाईट हा कोड. इन्सर्ट द कोड ऑन इन द विथ सेक्शन हेड सेक्शन. हा कोड आपण कॉपी केला आणि हा कोड आपण आपल्या वेबसाईटच्या हेडर सेक्शन मध्ये टाकला. कुठल्या सेक्शन मध्ये? हेड सेक्शन. हेड सेक्शन जिथं क्लोज होतं त्यात टाकून दिला. आता आपल्याला दुसरा अजून एक कोड देणार आहे. इथं मी टेस्ट इन्स्टॉलेशन नाही केलं, क्लोज करून टाकलं. त्याच्यानंतर तुम्ही इथं बघितलं ना, थँक्यू पेज साठी त्यांनी बघितलं सी इव्हेंट स्निपेट. इव्हेंट स्निपेट म्हणजे अजून एक कोड. इथं क्लिक केलं की अजून एक कोड भेटणार. बघा हा कोड भेटला. कॉपी कोड म्हणलो. आणि हा जो कोड आहे, हा कोड आपण आपल्या कुठल्या पेजला ऍड करणार? आपल्या कुठल्या पेजला? कुठल्या? थँक्यू पेजला हा कोड ऍड झाला. आता गुगलला कळलंय की ज्या पेज वरती त्याला कोड दिसेल ना, त्या पेजला तो कन्वर्जन पकडणार. म्हणजे आता एखादा युजर त्यांनी गुगलला सर्च केलं, 2 BHK फ्लॅट्स इन हिंजेवाडी. तुमची ऍड ट्रिगर झाली, ऍड आली. ऍड ट्रिगर, ऍड वरती त्यांनी क्लिक केलं. क्लिक केल्यानंतर तो वेबसाईटला व्हिजिट करतोय. वेबसाईट व्हिजिट झाल्यानंतर तिथं त्याला इन्क्वायरी फॉर्म दिसला. इन्क्वायरी फॉर्म त्यांनी इथे येऊन त्यांनी फिलअप केला. फिलअप केला तो इन्क्वायरी फॉर्म, सक्सेसफुल फिलअप झाला. तो कुठल्या पेजला पोहोचला? थँक्यू. जसा तो थँक्यू पेजला पोहोचला, ह्या पेजला हा कोड जो आहे ना, हा कोड लगेच तो कोड जो आहे ना पुढचा, तो इव्हेंट कोड काय होणार? इव्हेंट कोड फायर होणार. किंवा अरे कोणीतरी ऍड मधनं आपल्या थँक्यू पेज बनवला. आणि तो इव्हेंट कोड डेटा सेंड करणार कोणाला? डेटा सेंड करणार तो कोणाला? गुगल ऍड्सच्या डॅशबोर्डला. गुगल ऍड्सला डेटा सेंड करणार. आणि आता हा कोड तुम्ही एकदा टाकला की मग तुम्ही इथं डन करून टाकायचं. हा कोड तुमच्या थँक्यू पेजला टाकायचा विसरायचा नाही. हे डेव्हलपरला देऊन टाकायचं. डेव्हलपर टाकतोय थँक्यू पेजला. हा कोड तुमच्या पूर्ण वेबसाईटला, हा कोड तुमच्या फक्त थँक्यू पेजला. मग त्यानंतर तुम्ही तुमच्या कॅम्पेन्सच्या टॅबवर यायचं आणि कॅम्पेन्स रन करायला सुरू करायचे. आता तुमच्या ह्या कॅम्पेन मधनं त्या किंवा दुसऱ्या कॅम्पेन मधनं ह्याच प्रोजेक्टसाठी तुमचे जेवढे पण ह्या प्रोजेक्टसाठी कॅम्पेन चालले, त्या कुठल्याही कॅम्पेन मधनं युजर जर तुमच्या थँक्यू पेजला पोहोचला तर तुम्हाला इथे तसा डेटा दिसायला सुरू होईल. किंवा ह्या कॅम्पेन मध्ये तुम्हाला 5 दिसले, 5 कन्वर्जन, तर समजून जायचं की ह्या कॅम्पेन मध्ये सर्च ऍड मधनं 5 लोकांनी तुमच्या थँक्यू पेजला व्हिजिट करून लीड जनरेट केली होती. तर तिथं तुम्हाला मग डेटा दिसतो की अरे या कॅम्पेनला आपली कॉस्ट गेली किती? 5,000. आणि लीड्स किती आल्या? फक्त 5. 5,000 रुपये घालून 5 लीड झाले. 1000 तर फक्त 1000 रुपयाला आपल्याला लीड पडली, खूप महाग पडली. इथं दुसरं कॅम्पेन आपण रन करत होतो, डिस्प्ले कॅम्पेन. त्या कॅम्पेन मधून फक्त 2च लीड झाले. अरे व्हिडिओ ऍड मधून या कॅम्पेनसाठी फक्त 1च लीड आली. असा डेटा तुम्हाला इथे दिसत जातो. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला अजून डिटेल मध्ये मी उद्या दाखवतो, कारण की कसं हे जरा कन्फ्युजिंग आहे. मला परत एकदा तुम्हाला दाखवावं लागेल. तर प्लीज गाईज, हे आता मला नाही माहिती काय इश्यू येतो, पण क्लासरूम मध्ये तर सगळं नेट चालू वगैरे असते यार. बरं ठीक आहे, तोपर्यंत एवढं तर सॉल्व्ह करा तुम्ही. मी काल दिलेलं तुम्हाला, आता काल म्हणतोय हा टास्क, एवढा टास्क सॉल्व्ह करून टाका.
म्हणजे हे तुमच्या डोक्यात बसून जाईल. ओके सर. हा करतो, करा कॅल्क्युलेशन, मी थांबलोय. तर CTR 10.84 आला. Spent 4556 and cost per conversion 350. झालं का, भेटलं का आन्सर? काय CTR स्पेंड कॉस्ट पर कन्वर्जन? हॅलो हा सर, CTR आहे 10.84. CTR 10.84 म्हणतात ते प्रवीण, 10.84. ओके. स्पेंड किती आहे? 4556. 4556. ओके. Cost per पुढे conversion 350. चला बघू आपण आपका जो जवाब है वो कितना सही है. यहाँ पे 59 क्लिक्स डिवाइड बाय 544 मल्टीप्लाइड बाय 100. पहला जो जवाब है वो एकदम सही है आपका. स्पेंड कितना है? 59 क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज CPC 77.23. एंटर. वेरी गुड. सेकंड आंसर भी आपका सही है. और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. 4556 स्पेंड होने के बाद में आपको 13 कन्वर्जन आ चुके हैं और एंटर कर दिया. वेरी गुड, सही है. आपने तीनों आंसर सही दिए. एक्चुअली 350.51 उतना भी अगर आप उतना फिगर भी रहेगा 0.50 वो भी बताती जाइए. हाँ, तो ये इस तरीके से आप लोगों को गूगल एड्स में यहाँ पे डेटा दिखना शुरू हो जाता है जब आप कैंपेन्स रन करते हो. तो कल मैंने अभी तीनों को भी एक्सेस देके रखा है. कल आप लोग आज की डेट में मेरे अकाउंट को एक्सेस करके वो सारा डेटा देख लीजिए कैंपेन्स का. कल मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक्स दिखा के 1-2 असाइनमेंट्स भी देता हूँ. चलेगा? Okay, sir. ओके, ठीक है. फिर Okay, आज के लिए यही पे रुक जाता है. प्रवीण जी, प्रमोद जी. प्रमोद ऑफिस मध्ये बसायचं बसून राहा, काय प्रॉब्लेम नाही प्रॅक्टिस करत. किंवा मग थोड्या जाऊन मी येईलच 10 वाजेपर्यंत ऑफिसला. ठीक आहे, नाही सर, आज नाही, उद्या करेल. मी आज थोडं बाहेर जाईल. ठीक आहे. फक्त लॉक लावून देत, चावी न विसरता खाली ठेवून देत किंवा ती यादवजींकडे देऊन टाक. ठीक आहे. ठीक आहे. हो. हा हा, ओके, बाय.